प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने दी है। मैं आज की सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा इस डिवोशन के लिए कि जिसमें आज शामिल हैं और आज हमारे साथ इस सेवकाई में शामिल होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। हमारी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और आप पर बरकत आए, आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, ताकि वचन बहुतों को प्रोत्साहित करे, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हमने पिरगमोन की कलीसिया के बारे में हम देख रहे हैं, तीसरी कलीसिया है, परमेश्वर आशीष दे रहा है। वो कहता है, देखिए यहाँ स्पष्ट कहता है कि पिरगमोन की कलीसिया के दूत को यह लिख। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 12 पद में कहता है, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने ये मौका हमें दिया है कि आज का सुंदर दिन देख पाए। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें जीवन दे दिया प्रभु। इस लायक हम नहीं थे प्रभु कि जीवन को प्राप्त कर सके। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि आपको जान पाते। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि हम आपकी सेवा कर पाते। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आपके वचन को बांट पाते। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आपने इस लायक बनाया प्रभु कि आपके वचन को हम बांट सके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आज हम जो भी कुछ हैं प्रभु, केवल आपकी दया के कारण, आपके अनुग्रह के कारण। हमारे अंदर तो कोई ऐसी योग्यता नहीं थी, ऐसा गुण नहीं था। आपने अपने वचन के द्वारा, जैसे लिखा है कि आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया प्रभु जी, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। इस लायक बनाया प्रभु कि हम आपके वचन को लेकर खड़े हो सके, आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद हो प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप हमसे बेहद प्यार करते हैं। हालेलुया। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा हमें मिलती जाए। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबको संभाले। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास,
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, आज हम देखना चाहेंगे पिरगमुन की कलीसिया। इस कलीसिया के बारे में दूसरे और तीसरे अध्याय में जो 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिखे गए हैं, उन 7 कलीसियाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा कैसे आशीष देगा। यह पत्र जो प्रभु ने लिखवाए हैं, इन पत्रों के द्वारा कलीसियाओं की परिस्थिति को दर्शाया गया है। ये कलीसिया की जो परिस्थिति है, उन सब को प्रभु ने स्पष्ट किया है कि क्या है कलीसियाओं की दशा आज के जमाने में, और उस जमाने में कलीसियाओं की स्थिति क्या है, क्या परिस्थिति थी और किन परिस्थितियों में से ये कलीसियाएं होकर गुजरी थी। प्रियो, यही वचन कहता है। हम इन 7 कलीसियाओं को शुरू से अब तक जो कलीसियाएं रही हैं, उन कलीसियाओं के बारे में हम क्या जान सकते हैं, उन कलीसियाओं के बारे में हम कैसे सीख सकते हैं। उनके 7 सीढ़ियां या 7 काल कह सकते हैं। जो जो बातें कलीसिया में छुपी हुई हैं, उन बातों को प्रभु को यहाँ प्रकट कर रहा है। कलीसिया में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। छिपी बातों को प्रकट करने के लिए प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया है। ये पत्र लिखे जाएं, अलग अलग कलीसियाओं को लिखे जाएं। पिरगमुन शहर बहुत बड़ा और सुंदर शहर था। इसकी पृष्ठभूमि इस बात को दर्शाती है। ये बड़ा शहर था, सुंदर शहर था, साथ ये शहर एशिया माइनर की राजधानी था। एशिया माइनर में ये शहर जो था, इस पिरगमुन जो था, ये वहां की राजधानी थी। यह शहर अब नहीं रहा है, समाप्त हो गया है। इस शहर को राजाओं ने बनाया। जो राजा जिस काम में रुचि रखता था, वैसे ही कार्य वो करता था। ये राजाओं के द्वारा तैयार किया गया, उन राजाओं के द्वारा जो अलग अलग तरीके से अपने समय में राजा हुए हैं। जैसे जिसको पेंटिंग में रुचि थी, वो पेंटिंग का काम कराता था। अलग अलग रुचि वाले लोगों को इसमें लाएगा। जिन्हें खेलों का शौक था, उन्होंने स्टेडियम बनवाए थे। जिन्हें शहर में कला का और था, उन्होंने साहित्य को प्रसिद्ध किया। अलग अलग राजाओं की अलग अलग रुचियों के अनुसार इस शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जो दुनिया भर में मानी हुई थी।
दुनिया भर में मानी हुई थी। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें 2 लाख से अधिक किताबें थी। इस शहर की इस लाइब्रेरी में जो 2 लाख से अधिक किताबें थी, इस शहर में लिखने के लिए एक नई पद्धति अपनाई गई। ये शहर जो था पेरगमुन का, इसमें लिखने की जो अलग पद्धति थी वो चमड़े पर लिखने की पद्धति डाली गई। यहाँ पर जानवरों की चमड़े पर लिखने की ये पद्धति थी। इससे पहले लिखने का यह पद्धति थी कि नील नदी के किनारे जो झाड़ियाँ थी उन्हें पफेरस कहा जाता था। पफेरस जो था, नील नदी के किनारे एक पेड़ होता था जो पफेरस कहा जाता था। उसे काट कर उसकी लुगदी बनाई जाती थी और उसके पेपर तैयार करके उसको सुखा कर उस पर लिखा जाता था। लेकिन इस शहर में, पेरगमुन शहर में, जानवरों के चमड़ों की खाल पर लिखा जाता था, परंतु यह चीज़ अधिक दिनों तक नहीं चली। जो पेफेरस जो था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, इसलिए जानवरों का जो चमड़ा था जिस पे लिखते थे, नई पद्धति अपनाई गई जिससे वो ज़्यादा समय तक उनको संभाल के। और आज तो बहुत सारी पद्धतियाँ होगी, बहुत सारे लिखने के साधन। आज कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर मोबाइल आ गए जिनमें आप सेव कर सकते हो, रख सकते हैं, सालों साल तक सुरक्षित रहेगी। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। ऐसे समय में यह कलीसिया थी जिसके विषय में प्रभु कहता है, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। प्रियो, इन कलीसियाओं को पत्र लिखते हुए 2 बार इस बात को बताया गया है कि शैतान का सिंहासन या शैतान की सभा, शैतान का सिंहासन या शैतान की सभाओं को दर्शाया गया है। और इसलिए प्रभु बार बार हमें सचेत करता है शैतान से कैसे हम बच सकते हैं। इसकी सभा, इस शहर को प्रभु शैतान का सिंहासन क्यों कहता है? क्यों इस बात को बता रहा है कि ये शहर जो था शैतान का सिंहासन है? इसके कई कारण थे। पहली बात यह है कि शहर में 4 बड़े मंदिर थे। यहाँ पर 4 ऐसे जगह थी जहाँ पर लोग आकर उपासना करते हैं, जिसका पहला ज्यूस नाम था। पेरगमुन की जो कलीसिया थी, पहला जो मंदिर था ज्यूस कहलाता था। ज्यूस नाम देवता का था और देवताओं का राजा माना जाता है। जिसको ज्यूस को देवताओं का राजा माना जाता था। इस मंदिर में एक वेदी थी जिसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 40 फीट की थी। ये ऐसा मंदिर था। इस शहर इस रूप में बताया गया, इसलिए वहाँ शैतान का सिंहासन बनाया है। इस पर रोजाना हजारों जानवरों के बलिदान चढ़ाए जाते थे। इसलिए आत्मा कह रही कि ऐसी स्थिति थी। दूसरा देवता था डियोनियस, जिसको कहते हैं। डियोनियस जो था, ये भी जो शराब और साहित्य का देवता माना जाता था। इसको शराब चढ़ाई जाती थी। और एथेंस जो था, जो युद्ध का देवता माना जाता था। तीसरा जो मंदिर था एथेना था, जो युद्ध का देवता माना जाता था। चौथा देवता था एस्क्लेपियस। ये चौथा देवता था जो एक्सप्लेसिया कहलाता है। यह चंगाई का देवता माना जाता था। इस शहर के बारे में ये मान्यता थी, इस देवता का प्रतीक सांप था। इस देवता का प्रतीक सांप था। और वो सांप, इसके मंदिर में सांप रखे जाते थे। चारों ओर से हजारों बीमार लोग यहाँ आते थे। ऐसा माना जाता है कि जिस बीमार को सांप छू ले वह चंगा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ केसर की पूजा भी होती थी। केसर की पूजा की जाती थी इस शहर में। इसलिए प्रभु इस कलीसिया से कहता है कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। प्रियो, प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट कहता है। अब एक और कलीसिया के अविश्वासी लोग हैं और एक और विश्वासी लोग हैं। विश्वासी लोगों के जीवन में मजबूत और स्थिरता थी और वे दूसरी ओर कुछ लोग भटक चुके थे। जो अविश्वासी थे, जो पीछे चले गए थे, गलत शिक्षाओं को मानते थे। इसलिए इस कलीसिया में मजबूती भी थी और कमजोरी भी थी।
प्रभु इस बात को स्पष्ट करता चला जा रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन हमें और अधिक प्रेरित करता है ताकि हम परमेश्वर के नाम के लिए आगे बढ़ें, उसकी महिमा कर सके। इसका कारण प्रभु बताता है। 14 पद में वो कह रहा है, इस बात को स्पष्ट कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। कलीसिया अच्छी थी, दुख सह रही थी, बहुत सारी बातें हैं। वो कहता बालाक और बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। लोग बालाक और बिलाम की शिक्षा को मानने वाले लोग यहां पर दिखाई देते हैं। बालाक और बिलाम के विषय में हमें पुराने नियम में पढ़ने को मिलता है। पुराना नियम इस बात को दर्शाता है, जब इस्राएली लोग मोआब प्रदेश में आ गए थे, तब इस्राएलियों ने के कारण मोआब का राजा बालाक अत्यंत भयभीत हुआ। और जब इस्राएली लड़ाई के लिए जा रहे थे, वो परमेश्वर से पूछ रहे थे। बालाक ने मोआबी स्त्रियों को उनके बीच में भेजा ताकि इस्राएलियों के साथ वो व्यभिचार करें। यह स्थिति थी इस्राएलियों की, और इस्राएलियों ने उन स्त्रियों के साथ बहकाव में आकर व्यभिचार किया और परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। ये परिस्थिति थी, ऐसा स्थान था। इस कलीसिया के लिए भी कहता है कि प्रभु कहता है ये बात तेरे यहां भी हो रही है। आज व्यभिचार भी हो रहा है, झूठ भी हो रहा है, बेईमानी भी कलीसियाओं में हो रही है। इस चीज को कहता है, इस कलीसिया के लिए इस बात को स्पष्ट करता है। आज ये होता चला। वासना से लोग तृप्त होने की कोशिश कर रहे थे, वासना जीवन में बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे लोगों के बीच में पिरगमुन की कलीसिया का निर्माण किया गया था। प्रियो, यह है परमेश्वर का वो संदेश जो आज कलीसियाओं को देता है। वो कहता है कुछ लोगों ने प्रभु के में आने के बाद ये सारी गलत बातें छोड़ दी है, लेकिन कुछ लोगों ने इन चीजों में आकर अपने आप को फिर से उसमें फंसा लिया है। बहुत सारी बातों को जब प्रभु में आए तो गलत बातें दूर हो गई। वे इन गलत बातों को कलीसिया में ले आए थे। कुछ लोग कलीसिया में ले आए। इससे एक बात हमें जो सीखने को मिलती है, वो इस बात को दर्शाता है कि जब कलीसिया में पाप बढ़ने लगता है तो परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। पाप बढ़ता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। और प्रभु क्या करता है, अपने आप को प्रकट करता है। प्रभु स्मरण कराता है और कहता है पश्चाताप कर। 15 पद में कहता है कि पश्चाताप कर। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, इसलिए मन फिरा, पश्चाताप कर। प्रियो, प्रभु कहता है पश्चाताप करके हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। एक चीज को वो स्पष्ट करता है ताकि हम प्रभु के साथ बढ़ते चले जाएं और बुराइयों से बचे रहें। कलीसियाओं में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो भटका देते हैं, जो गिरा देते हैं, जो लोगों को भटका लेते हैं अपनी ओर और गलत चीज़ों को लेकर कलीसिया को, प्रभु की देह को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन पीछे उनके अंदर शैतान अपना काम करता है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर।